बोले चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, चाहे जहाँ रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो या जागते रहो, हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहो। जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बड़े भाव से देश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा भगवान की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करेंगे। बाल कृष्णलाल मेरे गोविंद के कहने के अनुसार सभी ब्रजवासियों ने बात को मान लिया। लाला के कहने के अनुसार गिरिराज जी की पूजा करने के लिए सब लोग अपने अपने भोजन सामग्री को लेकर के गोवर्धन की तलहटी में आ गए और आकर के देखा, लाला से पूछने लगे कि लाला तेरा देवता कहाँ है। तो भगवान बाल कृष्णलाल कहते हैं जो सामने ये दिखाई दे रहा है पर्वत, ये है मेरा देवता और यही देवता 7 कोस के बीच में होकर के फैला हुआ है। इसी देवता की पूजा तुमको करनी है। सभी ब्रजवासी मिलकर के पहुंच गए और जब देवता के पास पहुंचे देखने लगे कि लाला का देवता तो बहुत विशाल है, 7 कोस के बीच में होकर के फैला हुआ है। सभी लाला से कहने लगे कन्हैया एक बात कहें। बोले कहो। बोले लाला तेरो जो देवता है यह तो बहुत बड़ो है और यहाँ से यमुना जी जो है वे तो बहुत दूरी पे हैं। अगर हम जमुना से जमुना जल भर के लाएंगे और तुम्हारे देवता को नवाएंगे तो हमको लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। 24 घंटे में भी तुम्हारे देवता को हम स्नान नहीं करा पाएंगे। स्नान कराने की बात तो दूर, उनके पैर का एक नाखून भी गीला नहीं होगा। बोले कन्हैया कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि यहीं पे पानी का साधन हो जाए, यहीं पे जल की व्यवस्था हो जाए तो हम तुम्हारे देवता को स्नान करा दे, क्योंकि तुम्हारे देवता कोई छोटे से सालिग्राम तो है नहीं कि छोटी सी कटोरी में रख दे और स्नान करा दे। तुम्हारे देवता तो बहुत विशाल है, इसीलिए इनको नवाने के लिए तो बहुत जल की व्यवस्था चाहिए। इतना जल कहाँ से आएगा। मेरे गोविंद कहते हैं ब्रजवासियों तुम चिंता ना करो, तुम अपने नेत्रों को बंद करो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए, भगवान ने अपने मन से एक गंगा को प्रकट कर दिया जिसका नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा को भगवान ने मन से प्रकट कर दिया और सभी ब्रजवासियों से कहने लगे ब्रजवासियों आओ तुम देवता को स्नान कराओ। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के देवता को स्नान कराया, देवता की पूजा की और देवता को भोग लगाने लगे। परिक्रमा लगाई
और परिक्रमा लगा करके जब भोग लगा रहे हैं तो कन्हैया से कह रहे हैं, लाला तुम्हारा देवता कहाँ है? बोले तुम्हारा देवता तो दिखाई नहीं देता। तुमने तो कहा था कि मेरा देवता तुमको दर्शन देगा, और दर्शन ही नहीं तुमसे मांग मांग करके खाएगा। बोले तेरा देवता कहाँ है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तुम अपने नेत्र बंद करो और भगवान का भजन करो, प्रभु को याद करो। जैसे ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए और भगवान ने विचार किया, भगवान दो रूप बना लिए। एक रूप से स्वयं पूजा करा रहे हैं और एक रूप से चार भुजा धारण करके प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुजी भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले भगवान के दर्शन हो रहे हैं, चार भुजा फैला करके स्वयं मांग रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो ब्रजवासी खूब भोग लगाते, भोग लगा रहे हैं। खूब गोवर्धन नाथ ने, गिरिराज जी ने भोग लगाया। अब तो इधर देवताओं का राजा है देवराज इंद्र, मन में विचार करता है, एक वर्ष हो गया, प्रति वर्ष ब्रजवासी मेरी सेवा पूजा किया करते थे, परंतु अब देखने को क्या मिल रहा है कि अभी तक किसी देवता की पूजा नहीं की, कोई ब्रजवासी पूजा करने के लिए नहीं आया। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ जाकर देखो ब्रजवासियों ने पूजा क्यों नहीं की। और मेघमालाओं ने देखा तो एक पर्वत को पूज रहे हैं। आकर के समाचार बतलाया, बोले देवराज इंद्र महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले ब्रजवासी तो मिलकर के एक पहाड़ को पूज रहे हैं, एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी पूजा को बंद कर दिया। अब इतना सुना देवराज इंद्र ने तो देवराज इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया। कहने लगा, मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज के ऊपर घोर घमासान बरसात करो, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि ये ब्रज पूरा बह जाए। ब्रजमंडल कहाँ था ये मालूम ही ना पड़े, इतना जल बरसाओ। मेघमालाओं ने आदेश पाया और आदेश मान करके काले काले बादल छा गए, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, अब बारिश होने लगी, बारिश हो रही है। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के कन्हैया को पुकारा, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, ये देखो क्या हो रहा है। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, हमको देवराज इंद्र की पूजा करना है, पर तुमने कहा था नहीं, देवराज इंद्र की पूजा ना करके तुम मेरे देवता को पूजो, और जब तुम मेरे देवता की पूजा करोगे तो तुम्हारा देवता जब कोई कोप करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुमने वचन दिया था। अब देखो हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्रदेव नाराज हो गए और जल बरसा रहे हैं। देखो घोर घमासान बारिश हो रही है। कन्हैया कहते हैं, क्यों घबरा रहे हो? बोले घबराओ मत। बोले घबराने की कोई बात नहीं है, तुम आओ हम गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। अब गिरिराज महाराज की शरण में आए सभी ब्रजवासी मिलकर के, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण।
शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण तेरे राज धरण तेरी शरण तेरे राज धरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरे राज धरण गिरिराज भगवान की तलहटी में आ गए और गिरिराज के पास आकर के सभी ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, ब्रजवासियों थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ और इस पर्वत को उठवाओ। सभी ब्रजवासी मिलकर के पर्वत को उठाए और भगवान बाल कृष्ण लाल ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने उस विशाल पर्वत को अपनी कन्नी उंगली के एक नाखून पे धारण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और पर्वत को जब उठा लिया तो ब्रजवासियों से कहने लगे, आओ ब्रजवासियों, तुम सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, सभी गैयाओं को ले आओ, बछड़ाओं को ले आओ, सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी मिलकर के गाय बछड़ाओं को लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, सब भगवान को मना रहे हैं। घोर घमासान बरसात हो रही है और बारिश होते होते 3 दिन बीत गए। अब 3 दिन बीत गए तो ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया, देख तेने ना 3 दिन आते यह पर्वत उठा के रखो और 3 दिन आते तेने पर्वत उठा रखो है तो लाला तू थक गयो होगो है, तो तू ऐसो कर, थोड़ी देर आराम कर ले। बोले थोड़ी देर तू विश्राम कर ले, तब तक हम अपने ये लठिया अपनी अपनी छड़ी को लगा करके इस पर्वत को रोक लेंगे। अब कन्हैया कहते हैं, ब्रजवासियों, अगर मैंने थोड़ा सा भी उंगली को नीचे किया तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा और तुम्हारे लाठी डंडा ये सब टूट जाएंगे, तुम नहीं संभाल पाओगे। तो ग्वाल बाल कहते हैं, हूँ देखो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, गिरिराज पर्वत को उठाया है, सोच रहा है कि मैंने उठा रखा है। कहने लगे, एक ग्वाल बाल कहता है, कन्हैया ये पर्वत के तैने नहीं उठा रखो। बोलो तो कैसे उठो है? बोले ये पर्वत जो हमने अपनी अपनी लठिया लगा रखी हैं, अपनी छड़ी लगा रखी है, ये छड़ी की वजह से हमने उठा रखा है। बोली ये पर्वत को तो हमने उठा रखो है, तैने नहीं उठा रखो। तो कन्हैया विचार करते हैं तो थोड़ा सा देखो तो उंगली हटा करके। अब कन्हैया ने जैसे ही थोड़ा सा उंगली नीचे की और पर्वत जैसे नीचे आने लगा तो जितने लाठी डंडा ब्रजवासियों ने लगाए थे सब चर चर करके टूट गए। और ब्रजवासी कहने लगे, ओ रोक 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 भैया, बचा बचा बचा, ये पर्वत तो नीचे आ रहा है, उठा उठा उठा।
कन्हैया ने फिर वह पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की।